जी, वेलकम टू न्यू ब्रांड वीडियो। माशरा सोसाइटी जहाँ पे इंसानियत हो उसे माशरा कहा जाता है। जहाँ पे इत्तेफाक के कल्चर हो उसे माशरा कहा जाता है। जहाँ पे मोहब्बत खुलूस दिलदारी हो उसे माशरा कहा जाता है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाएं वहाँ पे उसे माशरा कहा जाता है। जहाँ पे मुश्किल वक्त में, जहाँ पे मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के काम आया जाए, एक दूसरे की मदद की जाए, उसे माशरा कहते हैं। अगर इस माशरे का जायज़ा लिया जाए तो ये कोई भी चीज़ इस माशरे में नहीं पाई जा रही। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये माशरा हमें किस तरफ लेके जा रहा है। आखिर ये माशरा हमसे चाहता क्या है? इस माशरे को समझने के लिए बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी चाहिए, तब जाके इस माशरे को हम समझ पाएंगे। जिसे अच्छा माशरा मिला, जिसे अच्छी सोसाइटी मिली, डेट्स टू गुड, और जिसे नहीं मिली इट्स सो हार्ड। क्या हम जिस माशरे में रह रहे हैं क्या उस माशरे से मुत्तफिक हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये माशरा ऐसा माशरा बन चुका है कि जब मुश्किल घड़ी आई, जब मुश्किल वक्त आया, तो इसी माशरे ने, इसी माशरे की आवाम ने आवाम को लूटा। जी हाँ, बहुत बड़ी मिसाल जो आपके सामने और आप उससे वाकिफ़ भी होंगे, जो इस वक्त दरपेश है हमें लॉकडाउन की सूरत में। और इसी लॉकडाउन में इसी माशरे की आवाम ने आवाम को लूटा। क्या इस कौम की हालत बदल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। खुदा जो कौम एक दूसरे को, जो माशरा एक दूसरे को लूटने पे मजबूर है, क्या उस माशरे की, क्या उस कौम की, क्या उस आवाम की हालत बदल सकती है? कभी भी नहीं। इस माशरे में निसाब कल्चर अलग है। इस माशरे में हर एक की सोच अलग है। इस माशरे में हर कोई अपने बारे में सोचता है, एक बहुत बड़ी मनफी सोच। इस माशरे को राज़ी करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो एक्सेप्ट करने के काबिल भी नहीं। इस माशरे ने हमें दिया क्या है? मैं नेगेटिव सोच की तरफ नहीं जा रहा, जस्ट वो बातें बता रहा हूँ जो इस वक्त हमें दरपेश हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं कि माशरा किस हद तक जा गुज़रा है। तो इस माशरे का, इस कौम का कुछ नहीं होने वाला, कोई हालात नहीं बदलने वाले। बदलना है तो सिर्फ मैंने बदलना है, अगर बदलना है तो सिर्फ आपने बदलना है, तब जाके ये माशरा कोई अच्छी लेवल पर पहुंच सकेगा। तब जाके दिलों में मोहब्बत पैदा होगी, तब जाके दिलों में खुलूस पैदा होगा, तब जाके हम सच्ची नीयत से एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, तब जाके हमारे हालात बदलेंगे। माशरे में जिस लेवल से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हमें पता है। एक चलती हुई गाड़ी की तरह इसे चलाए जा रहे हैं। जब रुक जाती है तो धक्का देके चला लेते हैं। हमारी ज़िंदगी की मिसाल भी इसी तरह बन चुकी है। हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई सीधी राह दिखाने वाला नहीं है। हम किस तरफ जाना चाहें, बस चलते हुए वक्त को चला रहे हैं। एक बहुत बड़ी मशहूर मिसाल आप लोगों ने सुनी होगी। एक नदी के किनारे बाप बेटा और गधा जा रहे थे। वहाँ से कुछ गुजरते हुए लोगों ने कहा कि अजीब बाप बेटा हैं, गधे के बावजूद भी ये पैदल सफ़र कर रहे हैं। आगे चल के बाप गधे पे बैठ गया और थोड़ा ही आगे जाके वहाँ से एक औरतों का मजमुआ गुजरा। औरतों ने कहा अजीब बाप है, खुद गधे पे सवार है और बेटे को पैदल चलाया जा रहा है। थोड़ा आगे गुजर के बाप ने बेटे को गधे पे अपने पीछे बिठा लिया और आगे चल पड़े। थोड़ा ही आगे जैसे गुजरे वहाँ पे कुछ और लोग खड़े थे। उन लोगों ने देख के कहा कि बड़े जालिम है बाप बेटे, इस गधे पे तो ना जुल्म ढा रहे हैं, दोनों सवार हैं इस गधे पे। तो बाप आगे जाके गधे से उतर पड़ा और बेटे को भी उतार के चल के बाप ने एक बांस का लकड़ पकड़ा, एक रस्सी उठाई, उस रस्सी से उस गधे के पाँव को बांधा। उस बांस के लकड़ का एक सिर्रा अपने कंधे पे रखा और एक सिर्रा बेटे के कंधे पे रखा और आगे चल पड़े। एक गांव से गुजरिया। उस गांव के लोगों ने देख के ताजुब किया और कहा कि अजीब बाप बेटा है, गधे को इस तरह जुल्माना तौर पे बांध के लेके जा रहे हैं। तो बाप ने फौरन ही गधे को नीचे उतारा और उस रस्सी से खोला और गधे को लात मार के जाने दिया। तो बाप ने अपने बेटे को अपने हमरा लेके घर चला गया और घर जाके कहा कि इस माशरे के लोगों को मुतमईन करना बहुत मुश्किल है। जिस हाल में भी हों उस हाल में वो राज़ी नहीं होते।
تو باپ انتہائی غمگین ہو گیا اور کہا کہ اسی معاشرے کی لوگوں کی وجہ سے آج میں نے اپنا گدھا گنوا دیا۔ تو اس مثال سے یہ بات سامنے آئی کہ پازیٹیوٹی بہت کم اور نیگیٹیوٹی انتہائی زیادہ ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اگر آپ اس معاشرے سے ہٹ کے کچھ سوچنا چاہتے ہیں، تو آپ نے نیگیٹیوٹی کو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ دور کر کے پازیٹیوٹی کو اپنانا ہے، اور یہی زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی۔ اگر ویڈیو آپ کو بہتر لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مسٹر جیف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔